फर्ज करिए कि आपके किसी अपने की मौत हो चुकी है। इस वक्त आप किस हद तक जाओगे? कोई रास्ता नहीं है, राइट? लेकिन वहीं पे हम सबके बीच में एक ऐसी किताब एग्जिस्ट करती है जिसमें ऐसे रिचुअल्स बताए गए हैं जिससे कि एक मुर्दा जिंदा में तब्दील हो सकता है। इसे बुक ऑफ द डेड कहा जाता है, जो कि इतनी ज्यादा मिस्टीरियस और डार्क है कि इसे हमेशा अंधेरे में ही रखा जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस किताब का हर पेज किसी न किसी फोरबिडन रिचुअल से भरा हुआ है। बस एक गलत मंत्र और आप किसी मुर्दे को नहीं बल्कि किसी और ही चीज को इस दुनिया में बुला सकते हो। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि एक बार अगर इसकी इविल पावर्स एक्टिवेट हो जाए तो उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होता है। तो क्या है ये बुक? क्यों इतनी खौफनाक और डार्क मानी जाती है ये? आज हम इसी वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। जब इस दुनिया में इंसान नहीं होते थे तब यहाँ कई सारी ऐसी कॉस्मिक बीइंग्स यानी ऐसे लोग जिनके पास जादुई शक्तियां हुआ करती थी वो एग्जिस्ट करते थे। और यहीं से बुक ऑफ द डेड की शुरुआत होती है, जिसका जिक्र आपको ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट हॉरर फिल्म सीरीज इविल डेड में भी देखने को मिलता है, जिसमें इस किताब के अंदर छिपे राज को एक्सप्लोर किया जाता है। लेकिन इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। ये पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो ये जो लोग थे उन्हें द डार्क वंस कहा जाता है। ये दुनिया में सिर्फ तबाही फैलाना चाहते थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारी इस दुनिया में आगे जाके कोई भी अच्छाई का साया हो। द डार्क वंस हमेशा से उनके डार्क रिचुअल्स और बुरी शक्तियों के लिए ही जाने जाते थे। एक वक्त तक इनका खौफ इतना बढ़ चुका था कि इन्हें दुनिया से ही अलग करना पड़ा था। लेकिन दुनिया में इनकी शक्तियां हमेशा एग्जिस्ट करे, इसके लिए इन्होंने एक ऐसी किताब बनाई जिसका कोई भी इलाज नहीं था, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई भी एंटीडोट नहीं है। द डार्क वंस के जाने से पहले उन्होंने नेक्रोनॉमिकन एक्स मोर्टिस नाम की एक किताब बनाई, जिसका मतलब होता है द बुक ऑफ द डेड। इस किताब में डीमंस को बुलाने के रिचुअल्स, किसी को पोजेस करने के मंत्र, दूसरी दुनिया में जाने के पोर्टल्स, किसी को जिंदा करने के रिचुअल और दुनिया का अंत लाने के बारे में बताया गया है। यानी सोचो, अगर ये किसी आम इंसान के हाथ में लग गई तो ये लिटरली दुनिया में तबाही फैल सकती है। अगर मैं बात करूं कि यह किताब कैसी दिखती है तो गाइज इसे लिटरली स्किन से बनाया गया है और इसके अंदर की लिखावट खून से करी गई है। यानी इसे बनाया ही इस कदर गया है कि जिसके भी हाथों में ये आ जाए उसे सिर्फ और सिर्फ बुराई देखने मिलेगी। और एक बात, अगर आपकी मुलाकात इस किताब से हो गई तो आप शैतान से बेहद करीब हो जाओगे। आपको हर एक पल ये चीज महसूस होगी कि आपके आसपास और कोई नहीं है लेकिन शैतान खुद खड़ा है। पर एक ऐसी कहानी है मेरे पास जिसमें इस किताब की मुलाकात इंसानों से हो चुकी थी और उसके बाद सिर्फ खौफ देखने मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ फेमस इविल डेड फ्रेंचाइज की, जिसके प्लॉट में भी हमेशा इसी बुक का जिक्र मिलता है। 1981 से इस मूवी में इस बुक को बताया गया है, जहाँ हर एक पार्ट में एक अलग कहानी देखने मिलती है। कई लोग इसे अपनों को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अनजाने में ऐसी सायों को अपना बना लेते हैं जिसका इलाज सिर्फ उनकी मौत है। इसी तरह जुलाई 10 तारीख को इविल डेड बर्न रिलीज हो रही है, जिसके ट्रेलर से हमें पता चलता है कि इस मूवी में अपने पति के मौत के बाद एक औरत अपने इन-लॉज के साथ रहने चली जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उनमें से ही एक मरकर जिंदा हो चुका है। उस लड़की को ये भी पता चलता है कि जो भी वादे उसने अपने पति से किए थे वो उसके मरने के बाद भी निभाने उसको पड़ेंगे। इस पूरी कहानी में वो लड़की सिर्फ अपनों से ही नहीं, अपने मरे हुए पति से भी मुलाकात करती है, पर अपने यूजुअल फॉर्म में नहीं बल्कि किसी और ही भयानक फॉर्म में। यानी आप सोच सकते हो कि उसे कितने खौफ का सामना करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स आपको अगर इसकी पूरी कहानी जाननी है तो डेफिनेटली आप इसे 10 जुलाई को थिएटर्स में देखने जा सकते हो। एंड गाइज आपको इस मूवी में सोहेला याकूब, टैंडी राइट, हंटर डाहून जैसे और भी कई अमेजिंग एक्टर्स देखने मिलेंगे। एंड द मेन पार्ट इज कि इस मूवी को सैम राइमी जैसे क्रिएटर ने बनाया है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी ऐसे कैबिन में फंस जाओ और उसके बेसमेंट में मान लो आपके किसी दोस्त को ये किताब मिल जाए
तो क्या करना होगा? बुक ऑफ द डेड को छूते ही वो उसे पोजेस कर लेगी। ये किताब आसपास के हर जिंदा को पहले तो मुर्दे में तब्दील करना चाहती है, क्योंकि इसी से वो शक्तियां फैलाने लगेगी जो कि दुनिया को बुराई से भर सके। ऐसे में मान लो आपकी जान बच जाए तो इससे बचने के लिए कुछ नियम है। पहले कि आपको शक से छिप कर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने आपको छू लिया या किसी भी प्रकार से अपनी शक्तियां आपके अंदर डाल दी तो आप भी उसी की तरह बन सकते हैं। दूसरा कि आपको उसे किसी बेसमेंट में या फिर गड्ढे के अंदर जिंदा बंद कर देना होगा ताकि वो शक्ति किसी भी तरह वहां से बाहर ना निकल सके। तीसरा और आखिरी ये कि अंत में आपको उसे जला देना पड़ेगा। गाइस, कुछ शक्तियां ऐसी होती है जिसे आप जिंदा नहीं छोड़ सकते, और ये किताब ऐसी किसी चीज को हमारे बीच लाना चाहती है जो कि बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। बुक ऑफ द डेड शायद इस दुनिया की ऐसी इकलौती किताब है जो कि जिंदा को मुर्दा में और मुर्दों को जिंदा में तब्दील करती होगी। लेकिन इसका असली खौफ तो आपको इविल डेड बर्न देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि गाइस द डार्क वंस का इतिहास, इसका इंसानों के बीच आना, इसकी ऐसी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होना, ये सबको अगर आप करीब से देखना और जानना चाहते हो तो वो इस मूवी फ्रेंचाइज से अच्छा कोई भी नहीं बता पाएगा। शायद इसीलिए इविल डेड हर एक हॉरर लवर के लिए बेस्ट फ्रेंचाइज है। और अब उसके अगले पार्ट के लिए तो मैं खुद काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें वापस से इस किताब को लेकर एक नई कहानी आ रही है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि खौफ हमारे आसपास ही मंडराता है। आपकी उससे कब भेंट मुलाकात हो जाए वो शायद आप खुद नहीं जानते। हो सकता है कि वो आपके खुद घर में भी हो, या फिर आप जहां फिलहाल बैठकर ये वाला वीडियो देख रहे हो उसी कमरे में हो सकता है। एंड गाइस, वंस अगेन इविल डेड बर्न 10 जुलाई को थिएटर्स में देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि द बुक ऑफ द डेड की खौफनाक कहानी आपको जल्द ही देखने मिलने वाली है। शुक्रिया।